स्टडी इन जर्मनी। साल के बाद मैंने जर्मनी डिसाइड किया, पूरा होलिस्टिक रिसर्च किया कि स्टूडेंट को जर्मनी का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका भी हाई रहेगा। मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो ट्यूशन भी जीरो होता है। 3 to 4 months के अंदर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है। 12 यूरो पर आवर है। इंडियन नेटवर्क डॉर्मेटरी रूम रेंट स्टूडेंट्स का ट्यूशन जीरो है। बड़ा पेरेंट्स के लोन का इंस्टॉलमेंट हुआ जब उसको ब्रेक कर सकते हैं और प्लान का जॉब सर्च भेजा 18 मंथ। जर्मन लैंग्वेज बैरियर आई विल मेक इट और नॉट लैंग्वेज के ऊपर गेट टू 18 मंथ जॉब सर्च जॉब सीकर ओवरऑल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई है। स्किल में आप जॉब करें तो मिनिमम पकड़ लीजिए कि 3000 यूरो पर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। Hello friends, welcome to Calling Air once again. So today we will discuss about why study in Germany. So जैसे आप जब देख पा रहे हैं मैं जर्मनी में हूँ। So ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ एक साल के बाद, क्योंकि प्रीवियस ईयर दिसंबर 27 में इसी डेट में मैंने इटली से जर्मनी आया था एंड इसी डेट में वीडियो शूट कर रहा था। तो उसका मैं स्क्रीनशॉट है, क्योंकि कब से मैं सोच रहा था वीडियो शूट, लेकिन पहले मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक साल पहले एक्सपीरियंस करूंगा, उसके बाद जाकर वीडियो बनाऊंगा, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। तो इसीलिए आज सही टाइम है, आज इसी टाइम पर इसी दिन में मैंने आया था, मेरा आज एक साल पूरा हो रहा है, तो आज ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेन पॉइंट है मैंने क्यों जर्मनी डिसाइड किया, और ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं, मैं पूरा होलिस्टिक रिसर्च किया हूँ 360 पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टूडेंट को जर्मनी क्यों चूज करना चाहिए। डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स के हिसाब से मैंने बनाया। पहला है कि जर्मनी में बहुत सारे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनका ट्यूशन फी जीरो है, दैट इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। सेकेंड थिंग, सपोज आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फी ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका भी हाई रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत लो रहेगा। थर्ड थिंग, जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्रू डार्ट स्कॉलरशिप और बहुत सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन वो सबके लिए जनरल नहीं, वो डिपेंड करता है मेरिट एंड स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स। जैसे कि सपोज आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हो, बिकॉज स्पेसिफिकली जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट तो विदाउट मैनेजमेंट बैकग्राउंड, सपोज कोई साइंस बैकग्राउंड से या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो मैनेजमेंट में पढ़ना चाहते हैं, उनको मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिलता है, तो वो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करते हैं। उन केसेस में भी बोलूँगा कोई जर्मनी का कोई चूज करना कोई गलत नहीं है। मैं उसको आप बाद में एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो का एंड तक आप देखिए तो आपको पता चलेगा एक्चुअली मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ। सो अभी हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहला है, सपोज आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ट्यूशन भी जीरो होता है, तो आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। साथ में जब आप वहाँ पे आप जब जर्मनी जाते हैं, वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब भी इजीली मिल जाता है। मैं इजी नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है। डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। सपोज आप बर्लिन में कर रहे हैं तो 3 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। सपोज आप म्यूनिक में हैं या फ्रैंकफर्ट में हैं या जो कोई भी सिटी में है, तो सिटी कैसे आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, जिसमें आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप 20 आवर्स पर वीक सपोज आप प्लान कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी का जो मिनिमम वेज है, मतलब मिनिमम जो सैलरी है वो 12 यूरो पर आवर है इंक्लूडिंग टैक्स। तो 12 यूरो पकड़ के चलेंगे तो आप सपोज 80 आवर्स भी कर रहे हैं, तो आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस जो है ऑलमोस्ट 800 to 900 यूरो जो आप ब्लॉक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं वो आपका मैनेज हो जाता है। लेकिन 800 to 900 यूरो स्टूडेंट्स को नहीं लगता है, क्योंकि सपोज स्टूडेंट्स का क्या होता है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होता है उनको स्टूडेंट नेटवर्क के थ्रू उनको स्टूडेंट डॉर्मेटरी मिल जाता है, मतलब वो सिंगल रूम में मिलता है, लेकिन उनका बजट ऑलमोस्ट 300 यूरो आसपास रहता है पर मंथ। लेकिन उसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वो सारे स्टूडेंट को नहीं मिल सकता। सपोज आप अभी आ रहे हैं तो आपको एक साल बाद शायद मिल सकता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में इमीडिएटली मिल भी जाता है। सपोज आपको स्टूडेंट नेटवर्क का रूम नहीं मिलता है, हाउसिंग आपको नहीं मिलता है, फिर भी आप प्राइवेट हाउसिंग में रहते हैं, तो वहाँ पे आप एवरेज पकड़ के चलिए 400 यूरो 500 यूरो पर मंथ जो आपका जो रूम रेंट है। उसके साथ आपका जो इंश्योरेंस है आपका 124 यूरो पर मंथ, और आप खाने पीना 150, मतलब आप पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 800 यूरो आसपास आपका खर्चा हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। सपोज आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो इंश्योरेंस होता है, आपका जो कंपनी होता है वो आपका पे करते हैं, तो उसमें आपका थोड़ा सा आपका सेव हो जाता है। तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ट्यूशन फी जो जीरो है, और आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है उसको आप थ्रू पार्ट टाइम जो आप मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब आपका ऑलमोस्ट आपका स्टडी आप फ्री में आप बोल सकते हैं। फ्री इन द सेंस कि आपको उतने फाइनेंस आपको बर्डन नहीं होता है। आप जो अकाउंट में जो फाइनेंस आप लिए होंगे, सपोज आप पेरेंट्स के पैसे लिए होंगे, आप लोन करके लिए होंगे, तो उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अभी आते हैं जो स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए प्लान करते हैं। जैसे मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए प्लान किया था, तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहले हम बैंक से लोन लेते हैं ट्यूशन फी चुकाने के लिए। तो ट्यूशन फी का हम बैंक के लोन के थ्रू हम ट्यूशन फी का पेमेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज में आता है हमारा जो लिविंग एक्सपेंसेस है, उसको हम ब्लॉक अकाउंट में जो पैसा हमारा होता है उसको मैनेज करते हैं थ्रू पार्ट। जैसे मैंने खुद यही किया था कि ट्यूशन फी जो है मैंने उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया था। तो मेरा ब्लॉक अकाउंट का जो पैसा है और ट्यूशन फी का जो मिनिमम जो डाउन पेमेंट ट्यूशन फी होता है, सपोज मेरा ट्यूशन फी 10,000 यूरो है,
वो डायरेक्टली तो 10,000 यूरो यूनिवर्सिटी नहीं लेते, वहाँ पे वो ऑलमोस्ट 2,000 यूरो समथिंग बुकिंग अमाउंट लेते हैं। उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट वाइज आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने 2,000 यूरो मैंने पहले दिया था, उसके बाद मेरा जो ब्लॉक अकाउंट पैसा हुआ मैंने बैंक से लोन लिया था। तो जब मैंने यहाँ पे आया तो मेरा जो ट्यूशन रिमेनिंग जो ट्यूशन फी था, मैंने पार्ट टाइम जॉब करके उसको ट्यूशन फी को मैंने क्लियर किया। और मेरा जो लिविंग एक्सपेंसेस था मैंने ब्लॉक अकाउंट से विड्रॉ कर रहा था, और बीच में थोड़ा बहुत सेविंग भी था, उस वो मैनेज हो गया। तो इसलिए आपको प्रॉपर प्लान करना चाहिए फाइनेंस को, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब जर्मनी आपको इजीली मिल जाएगा। इजी मैं नहीं बोलूँगा, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन आप पूरी शिद्दत से आप कोशिश करोगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल ही जाएगा। और एक बेनिफिट क्या है जर्मनी का, क्योंकि मैं इटली से आया हूँ, जैसे कि सपोज आप पढ़ाई के दौरान सपोज आपको जॉब लग जाता है कहीं पे, आपको कोई एम्प्लॉयर आपको वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए एग्री है, तो आप इमीडिएटली वीज़ा को स्विच कर सकते हैं। आपको जॉब के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका मतलब स्टडी वीज़ा को आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट दिखा करके, आपका जो स्पॉन्सरशिप लेटर और कॉन्ट्रैक्ट दिखा करके। और तीसरा चीज़ है, यहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा 18 मंथ्स का होता है। जब आप स्टडी कर रहे हैं उसके दौरान आपको जर्मन लैंग्वेज शुरू से स्टार्ट करना है। कि जैसे मैंने अभी 1 साल हो गया, मैंने जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट नहीं किया, वो मेरे लिए मेरी टीम जो अभी फेस कर रहा हूँ, क्योंकि जर्मन जैसे मैं अभी इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर लिया होता तो मेरे लिए अभी ईजी होता, क्योंकि जैसे मैं अभी ग्रेजुएट हूँ अप्रैल में, तो मेरे लिए ईजी होता जॉब लेने के लिए। लेकिन मेरे लिए अभी एक बैरियर है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में विदाउट लैंग्वेज आपको जॉब मिलना मुश्किल ही है, आप ऐसे बोल सकते। तो इसी अभी मैं थोड़ा डेडिकेटेडली थोड़ा लैंग्वेज अभी एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ अप्रैल तक A2 तक एटलीस्ट मेरा क्लियर हो जाए। आई डोंट नो दैट आई विल मेक इट और नॉट, बट आई विल ट्राई टू क्लियर अप टू A2 लेवल एटलीस्ट विद इन अप्रैल। तो इसलिए जब से आप जर्मनी में आपका एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है, तब से आपको लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज आपका एक ही गेटवे है जो आपको जॉब के लिए आसानी कर सकता है। आपको स्टूडेंट मतलब जो आपका लिस्ट होगा उसके दौरान आपको ज़्यादा हाईलाइट आपको प्रायोरिटी में रखा जाए, क्योंकि आपके पास 2 लैंग्वेज का होगा, एक है जर्मन, दूसरा है आपका इंग्लिश। तो आपके पास लैंग्वेज आपके पास है, साथ में आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका है, और आपके पास 18 मंथ जॉब सर्च भी जाए, तो 18 मंथ्स के अंदर आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जर्मनी में अभी बहुत सारा अभी लॉ बन रहा है, जैसे कि फॉरेनर को अट्रैक्ट करने के लिए रिगार्डिंग जॉब। और सपोज आप सोचिए जिसके पास जर्मन डिग्री नहीं है, जब दूसरे कंट्री से जॉब सीकर जॉब वीज़ा में अप्लाई करके, या नहीं तो वहीं से डायरेक्ट अप्लाई करके वो जॉब कर सकते हैं, तो आपके पास जर्मन डिग्री है और आपके पास जर्मन लैंग्वेज है और आपके पास नेटवर्क भी है यहाँ पे, तो आपको क्यों नहीं जॉब लगेगा। तो यहाँ पे जॉब लगाना मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे जॉब कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ाई किए हैं, तो ये एक बेनिफिट हो गया। मैं आपको एक ओवरऑली मतलब बता रहा हूँ क्यों जर्मनी चूज़ करना चाहिए, मतलब स्पेसिफिकली यूरोप पार्ट में, क्यों USA नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट अफोर्डेबल एजुकेशन, एंड आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छा है। और मेन चीज़ है कि जो सैलरी का रेंज आप बता सकते हैं, जैसे कि सैलरी का रेंज ऑलमोस्ट आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ग्रेजुएट के बाद आपका स्किल में आप जॉब कर रहे हैं, तो मिनिमम पकड़ लीजिए कि 3,000 यूरो एवरेज सैलरी होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ टैक्स को मिला देंगे तो 40,000 यूरो पर आनम, वो आपका एक एवरेज फिगर है। IT के लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, किसके लिए थोड़ा सा कम है, लेकिन आप एवरेज 40,000 यूरो पकड़ सकते हैं। तो 40 इन द सेंस आपका कितना हुआ, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 3,500 और 3,600 इंक्लूडिंग टैक्सेस। एक एवरेज मिनिमम फिगर है, उसमें ज़्यादा होगा लेकिन लेस नहीं होगा। तो ये अभी तक मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है जर्मनी को लेकर के। और आप जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हैं तो अभी से पहले आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कीजिए थ्रू डार्ड वेबसाइट, एंड वहीं से उसके बाद आप यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन कीजिए। उसके लिए कुछ हेल्प भी चाहिए तो आप हमारा टीम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग। और को मैं एक ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बता रहा था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जर्मन यूनिवर्सिटी कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, उसका एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एडमिशन टाइमलाइन क्या है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन एवरी डिटेल। तो आज के लिए मेरा वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आपको कैसा लगा इस वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको किस टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।